नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि वर्डप्रेस हम सीखेंगे, उसमें क्या क्या सीखेंगे। हमने बहुत सी वेबसाइट्स देखी थी, आगे जाके क्या क्या बनाएंगे सब हमने डिस्कस किया था। अब हम बातें प्रैक्टिकल की तरफ, और आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्डप्रेस कोर्स। हमें इस कोर्स को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। लाइन टू लाइन चलते हैं, उसके बाद एक एक आपको मैं प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिएगा। और आज हम स्पेशली बात करेंगे जैम सर्वर के बारे में कि जैम सर्वर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ये जैम सर्वर क्यों हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, और कैसे इंस्टॉल करेंगे, और इसमें एक एरर आती है, उस एरर को हम कैसे रिजोल्व करेंगे। वो एरर आती है पोर्ट की एरर आती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। एक भ्रम फैला हुआ है कि कंप्यूटर हमें बहुत एडवांस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में i3 प्रोसेसर या Ryzen 3 प्रोसेसर का भी कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप है जिसके अंदर एटलीस्ट 4 GB रैम और 512 GB की हार्ड डिस्क है तो सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे अच्छा मत लो, इससे अच्छा लोगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन इतना भी है तो आपको नया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतने से आपका काम आसानी से चल जाएगा। इसके अलावा बोले चाहे आप i5 लो, i7 लो, i9 लो, कोई इशू नहीं है। जितना अच्छा लोगे उतना अच्छा उसका काम आएगा। लेकिन इतने में भी अगर आपके पास में कोई चीज़ है तो आप एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। क्लियर? क्योंकि देखो, मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक से नहीं होती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और हाँ, एक चीज़ और, कई लोग पूछते हैं हम मोबाइल में सीख सकते हैं क्या? मोबाइल में आप बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं, उसे भूल जाएं। क्लियर? अगला, आपके कंप्यूटर जब आपके पास हो तो उसमें सारे ब्राउजर्स आप डाउनलोड कर ले, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स का, IE हो गया, इस प्रकार के जितने भी 4-5 प्रकार के इंपॉर्टेंट जो ब्राउजर्स है वो सारे करंट उनका वर्जन है वो आप इसमें इंस्टॉल कर लें। क्लियर? क्योंकि हमें कोई भी वेबसाइट बनाने के बाद उसमें चेक करना पड़ेगा उन जो ब्राउजर्स है उसमें कि वो कैसे उसमें काम करते हैं, कोई इसमें एरर तो नहीं आ रही, कोई इसमें जो साइड से कुछ कट तो नहीं रहा, ये सब हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद में एक वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, अब हम वर्डप्रेस पे काम करें तो वर्डप्रेस का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, कॉपी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो हमें इंस्टॉल करनी है। कहाँ इंस्टॉल करनी है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? अगला है जैम सर्वर। ये जैम सर्वर क्या होता है और हमें इसको क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा ये भी हम देखते हैं इसके अंदर। उसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जो भी हम कोड लिखेंगे वो इसे टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे, सबलाइम में। उसके अलावा नोटपैड, कोई भी जैसे .php फाइल आती है, जैसे कोई भी फाइल आती है उसको हम अगर एडिट करना होता है तो हम यहाँ पर कोई भी फाइल को इससे नोटपैड जो हमारे बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है उसमें ना जाकर नोटपैड प्लस सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे हम उसको ओपन करेंगे। और उसके बाद में एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको फोटोशॉप आती है तो मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा है। अगर आपको फोटोशॉप आती है तो आपकी आगे जो वेब डिज़ाइनिंग और अच्छी होगी। अगर वो नहीं आती है कोई इशू नहीं है, फोटोपी नाम से एक ऑनलाइन एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, जो फोटोपी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अपना सारा काम निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को होनी तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें जैम सर्वर की ज़रूरत क्यों है, वो एक आपको बताना ज़रूरी है कि जैम सर्वर की हमें ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए देखिए, अभी चलते हैं आगे, बहुत ज़्यादा चला गया। देखिए, हाँ, तो ये देखिए जैम सर्वर की हमें ज़रूरत क्या है। तो बहुत गौर से सुनना कि देखिए, जब भी हमारी कोई वेबसाइट होती है, हमारी वेबसाइट इस कंप्यूटर पे स्क्रीन है, हमारी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट चल रही है। तो ये वेबसाइट सिर्फ इस कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं चल रही है। एक क्या होता है, एक पीछे यहाँ पर एक सर्वर होता है। सर्वर बोलो तो आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क होती हैं, उसी प्रकार से वो हार्ड डिस्क होते हैं बहुत सारे, जैसे गूगल के सर्वर है ना, उनको सर्वर बोलते हैं। उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो वेबसाइट्स होती है, इन सर्वर पे क्या होती है, कॉपी करके यहाँ पर रखी जाती है, मतलब इन सर्वर पे ही रहती है। जब भी हम किसी वेबसाइट को लिखते हैं, www ऐसा कुछ लिखते हैं, तो वो जो वेबसाइट का जो एड्रेस लिखते हैं, तो ये क्या करता है, उस सर्वर पे जाके वहाँ से वेबसाइट को उठाकर आपके पास में दिखा देता है। ये सिंपल सा एक फंडा होता है। तो ये जो सर्वर है उसको बेसिकली यहाँ पर होस्टिंग बोला जाता है, इसे बोलते हैं होस्टिंग। तो हम जब हमारा काम करेंगे आगे तो हमें हमारी वेबसाइट को ऑनलाइन देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जगह बनानी पड़ेगी, उस जगह का हमें किराया पे करना पड़ेगा, उस चीज़ को बोलते हैं होस्टिंग। क्लियर? इसमें तो कोई इशू नहीं है सबको। अब आगे बात करते हैं कि अब हम जैम सर्वर क्यों डालें, क्योंकि देखो, अब ये जो जगह है ऑनलाइन है, इसके लिए हमें किराया पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है, हम चाहते हैं कि हमारे इसी कंप्यूटर के अंदर एक जगह हो जहाँ पे हम सारी फाइल रख सकें और वो एज ए होस्टिंग यानी सर्वर की तरह काम करे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए हमें यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, जैम्प। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो वो इंस्टॉल करने के बाद में हम इसे एज ए सर्वर की तरह कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि हमें आखिर ये सर्वर चाहिए क्यों?
ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा सारा काम तो HTML में होगा। तो HTML तो क्या है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, मतलब आप इसको जो HTML लैंग्वेज है, आपने HTML पढ़ी होगी मेरे चैनल पे पहले, तो ये कंप्यूटर यहीं पे रन करती है और इसके लिए किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें सर्वर की ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए है कि वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है उसमें बेसिकली सब चीज़ें, वो .php नाम के एक सॉफ्टवेयर है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम का एक सॉफ्टवेयर है .php, जिसका एक्सटेंशन होता है, उसमें बनी होती है। और इस फाइल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्वर की जरूरत। और ये सर्वर हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो क्या है कि वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो किस में बना हुआ है, मोस्टली PHP में। उन PHP की फाइल को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्वर। तो या तो हम वो सर्वर क्या है ऑनलाइन परचेज कर लें, अभी हमें वो काम नहीं करना क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिएगा, एक होस्टिंग की तरह एक सर्वर चाहिए जो हमारे कंप्यूटर में हो। तो हम हमारे उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जैम्प, इसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर भी क्या बन जाता है, एज ए सर्वर की तरह काम करता है, एक होस्टिंग की तरह काम करता है। क्लियर। जैसे जैम्प है वैसा ही एक चीज़ और है, उसे बोलते हैं वैम्प। आप ये भी यही काम करता है, एज ए सर्वर की तरह कंप्यूटर को बना देता है। ठीक है। तो इसे बेसिकली लोकल होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट, LOCAL, लोकल होस्ट। क्योंकि नाम क्या है इसका, होस्टिंग है, मतलब जो इसको होस्ट देखते हो ना आप, किसी प्रोग्राम को कोई व्यक्ति होस्ट करता है, वैसे ही। तो वैसे लोकल होस्ट मतलब हमारा कंप्यूटर ही हमारी वेबसाइट्स को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, लोकल होस्ट। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमें हमारे जैम्प सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि जैम्प सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, बाकी चीज़ें कैसे करनी है, और इस सॉफ्टवेयर में अगर कोई दिक्कत आती है तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब एक बार इससे हम बाहर आ जाते हैं क्योंकि अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पे आइए। गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, सॉरी जैम्प। ठीक है, जैम्प डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करनी है। पहले आपका लिंक आएगा apacheFan.org, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये वर्जन्स आए हैं। अब एक नोट करना, आपके सारे वर्जन यहाँ पे 64 बिट के हैं। ठीक है। और आपके कंप्यूटर अगर 32 बिट है, गौर से सुनना, अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट है तो ये वर्जन आपके कंप्यूटर में काम नहीं करेंगे। तो वो जो 32 बिट का जो वर्जन है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको 64 बिट की जरूरत नहीं है, 32 बिट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आजकल जो कंप्यूटर आते हैं वो 64 बिट के साथ आते हैं, तो 64 बिट प्रोसेसर के अंदर कोई इशू नहीं होता। अब 32 क्या है, 64 क्या है, अभी जिनको नहीं पता है वो छोड़ दो इन चीज़ों को। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपका कंप्यूटर में अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर चूज करना है। पता कैसे चलेगा, माई कंप्यूटर पे जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, प्रॉपर्टीज आने पता लग जाएगा। देखो मेरा कंप्यूटर क्या है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मेरा प्रोसेसर कौन सा है, 64 बिट। तो मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 64 बिट जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 32 बिट की हुई है, उसके अलग रीज़न है। लेकिन आपको यहाँ चेक करना है सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप में अगर आप 32 बिट है तो आपको 32 बिट डाउनलोड करना है जैम्प। अगर यहाँ पे 64 बिट है तो 64 बिट आपको डाउनलोड करना है। तो जिनके 64 बिट है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, सॉरी वापस बंद हो गया। जिनके 64 बिट है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, और जिनके 64 नहीं है, 32 बिट है, उनके लिए मैं जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपको करना क्या है, यहाँ से सिंपल इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद में मैं आपको लेटेस्ट वर्जन है PHP वाला डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करना है, ये इस प्रकार डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास पहले ही कॉपी एक डाउनलोड है, और इस डाउनलोड कॉपी को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो ये तो क्या हो जाएगा, हमें मना कर देगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इसके लायक नहीं है और ये 64 बिट नहीं है। तो हमें कैसे करना है, उसके लिए देखो ये है एक 32 बिट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर जाना है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है, और ये आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मेरे सिस्टम में डाउनलोड है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से डाउनलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये देखो यहाँ पे आएगा तो इसको आपको ओके करना है। उसके बाद में वेलकम टू सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द सेलेक्टर फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट फोल्डर। क्यों, क्योंकि मैंने पहले से इसमें डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड होके, तो उसके बाद में आपको इसको रन करवाना है। इस प्रकार से आपको इसका कंट्रोल पैनल मिलेगा। अगर ये कंट्रोल पैनल आपको नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे जाओ,
यहाँ पर जाकर आप सबसे नीचे नीचे है वहाँ पे जैम मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जैम्प। जैम्प कंट्रोल पैनल नाम से है। इसको आप राइट क्लिक करके आप पिन टू स्टार्ट कर दो, या जहाँ पे भी आप भेजना चाहो भेज दो। अदरवाइज आपके यहाँ पे जो जैम का फोल्डर है सी के अंदर, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तुम कहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे रहा जैम control.exe। इसको आप कहीं पे चाहे डेस्कटॉप पे भेजना चाहो तो डेस्कटॉप पे भेज दो, जहाँ भेजना चाहो वहाँ भेज सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे नीचे लगा रखा है मेरे इस जगह पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैम का इस प्रकार से कंट्रोल पैनल है। तो कंट्रोल पैनल में क्या है, देखो अपाचे क्या है, वो सर्वर है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है स्टार्ट। एक है MySQL डेटाबेस, जो डेटाबेस का काम करेगा, इसके भी अभी लिखा है स्टार्ट। हम दोनों को स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको कि जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो अब हमारा कंप्यूटर क्या बन चुका है, इंस्टॉल करने के बाद में सर्वर बन चुका है। लेकिन ये सर्वर प्रॉपरली नहीं बना है। इसको चेक कैसे करेंगे, आप लिखोगे लोकल होस्ट और दबाओगे एंटर। एंटर करने के बाद में आपके यहाँ पे नॉट रीचेबल आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने हमारे सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, इस कंट्रोल पैनल में आना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, नीचे वाले स्टार्ट पे क्लिक करना है, दोनों ग्रीन हो जाएंगे। अब हमारा कंप्यूटर क्या बन गया है, सर्वर। आप देखिए लोकल जैसी सर्वर बना, हमारे सामने सर्वर ओपन हो गया। अब देखिए अब मैं लोकल होस्ट लिखूंगा, हमारे सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट खुल गया है। तो लोकल होस्ट में डैशबोर्ड पे चीज़ खुल चुकी है, क्लियर। तो अब हमारा ये इससे क्लियर हो गया कि हमारा ये सर्वर बन चुका है। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मैं इसको बंद कर दूंगा, स्टॉप बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, लोकल होस्ट लिखूँगा, वापस से ये लोकल होस्ट ओपन होना बंद हो जाएगा। तो क्लियर कि अब हमारा जो लोकल होस्ट है काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस सर्वर को बंद कर दिया है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे लिखा हो रहा है पोर्ट 80, यहाँ पर भी पोर्ट लिखे आ रहे हैं। तो ये हमारा ग्रीन हो गया, मतलब मेरे कंप्यूटर में कोई इशू नहीं है, चल गया। अगर आपके भी चल जाता तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये चलता नहीं है। यहाँ पर 80 पोर्ट जो है वो किसी और ने एक्वायर किया होता है। वो बेसिकली स्काइप होता है, और कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंस्टॉल होते हैं, या आप इसको दूसरे यूज कर रहे होते हैं। तब हमारी उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा जो जैम्प है वो एरर शो करता है। उस एरर को कैसे करना है सोल्व, वो भी बताता हूँ। पोर्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले हमें हमारे जैम्प कंट्रोल पैनल को बंद कर देना है। उसके बाद आपको आना है माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में आके सी में आके आपको जैम्प फोल्डर में आना है। जैम्प फोल्डर में आने के बाद में अपाचे सर्च करना है, अपाचे फोल्डर में आना है। यहाँ से हमें कॉन्फ़िग के अंदर आना है। कॉन्फ़िग के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी httpd.config फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको नोटपैड++ में ओपन कर लो। मेरे पास नोटपैड है तो मैं नोटपैड में इसको ओपन कर रहा हूँ। जब ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपको इसमें कंट्रोल F करके लिखना है लिसन, LISTEN लिसन। लिसन लिख के आपको फाइंड नेक्स्ट करना है, 1 2 3 4। फोर्थ टाइम में आपको मिलेगा लिसन 80। तो यहाँ पे आपको पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे 80 की जगह कर देना आपको 80। चाहे आप 81 कर दो, चाहे 82 कर दो, तो आपका रह जाएगा 80 81 80 82 80 83, कोई भी कर दो। लेकिन नॉर्मली जो 80 रहता है तो वो मैं यहाँ पे कर दिया है मैंने, लिसन 80। क्लियर। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक चीज़ और सर्च करनी है, वो है सर्वर नेम। इसको सर्च करना है 1 2 सॉरी, सर्वर नेम के आगे लोकल होस्ट लिखा होगा, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पर हमें 80 कर देना है। बस 2 चेंजेस करने हैं। पहला लिसन 80 की जगह लिसन 80। दूसरा सर्वर नेम लोकल होस्ट के आगे 80 की जगह लिसन है लोकल होस्ट 80 कर देना है। यहाँ पे इतना करने के बाद में हमारी इसको हमें कर देना है सेव, इसको कर देना है बंद, यहाँ से करना है बंद। अब हम करते हैं वापस से हमारा ये, इसको करते हैं स्टार्ट। तो आप नोट करो इस बार क्या है 80 हमारा पोर्ट चेंज हो चुका है। तो मेरे देखो स्काइप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मुझे ना तो 80 पोर्ट दिक्कत दे रहा है, ना 80 दे रहा है। लेकिन अगर आपके ऐसा कोई 80 दिक्कत दे रहा है तो आप इस प्रकार से पोर्ट चेंज कर सकते हो। इतना होने के बाद में इसमें आपके सिर्फ एक चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ आपको कि पहले आपको क्या लिखना पड़ता था, लोकल होस्ट और एंटर करना पड़ता था। अब हमें लोकल होस्ट एंटर नहीं करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कुछ और लिखना पड़ेगा। वो क्या है, लोकल होस्ट लिखेंगे, उसके आगे ये कॉलन लगाएंगे और हमारा पोर्ट का नंबर लिखेंगे। पोर्ट है हमारा 80, एंटर करेंगे, तब ये हमारा ओपन होगा। क्लियर, बहुत ईजी है। वापस से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें हमारे सारे मॉडर्न ब्राउज़र चाहिए, आपको वर्डप्रेस की कॉपी चाहिए, जैम सर्वर चाहिए, सबलिम टेक्स्ट एडिटर चाहिए, नोटपैड++ सॉफ्टवेयर चाहिए, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। उसमें से मैंने आपको बता दिया कि जैम सर्वर हमें क्यों चाहिए और हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर उसमें एरर आती है तो हम कहाँ से उस एरर को सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2-4 चीज़ें वो आपको मैं बता देता हूँ कि हमें इसके अलावा क्या क्या चाहिएगा। आप उन चीज़ों को अपने कंप्यूटर में पहले डाउनलोड करके रखें। वर्डप्रेस लिखना है,
ठीक है। वर्डप्रेस के बाद में वर्डप्रेस आपको ऐसा करो, यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड लिख दो, ज़्यादा इजी रहेगा। वर्डप्रेस डाउनलोड फॉर विंडोज, सबसे पहले आएगी डाउनलोड wordpress.org, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने है गेट यूज द वर्डप्रेस, यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करो, डाउनलोड कर लो डाउनलोड वर्डप्रेस। यहाँ पे आपका वर्डप्रेस है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे डाउनलोड कर लेना। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सबलाइम टेक्स्ट राइटर ये है आपको, यहाँ पे आपको आना है साइट पे, डाउनलोड फॉर विंडोज़। इसमें भी क्लियर कर दूँ मैं आपको, अगर आपके पास में 32 बिट की विंडो है तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप 32 बिट का सबलाइन टेक्स्ट राइटर आप अपने विंडोज़ में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़ नोटपैड++, ये सॉफ्टवेयर है, ये वाला डाउनलोड नोटपैड++ सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप अपने यहाँ पर कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट है, लेटेस्ट को डाउनलोड कर लो। ठीक है। डाउनलोड 32 बिट ये भी है, आपको आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये तो सबलाइम हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डप्रेस का हो गया, और साथ में हमारा जैम्प हो गया। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर जो बताया मैंने आपको, वो एक एक्चुअल में वेबसाइट है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, वो फोटोपी, ये रहा, नाम गलत लिख दिया मैंने, फोटोपी। ठीक है, ये रहा फोटोपी, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये हमारे काम आएगा। इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो हम यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर, अदरवाइज आपके पास फोटोशॉप है तो भी आप फोटोशॉप को यूज कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए। आपका कंप्यूटर हो गया, सारे ब्राउजर्स हो गए, क्रोम ये आप डाउनलोड कर सकते हो, वर्डप्रेस की कॉपी डाउनलोड कर लेना, जेम सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, सबलाइम टेक्स्ट राइटर, नोटपैड++, और ये फोटो वाला एडिटर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर में हो, तब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लंबा वीडियो बनता है, लेकिन मैं इसको यूट्यूब वीडियो की तरह नहीं, कंप्लीट थ्योरी क्लास के हिसाब से बनाता हूँ। मैंने चाहता कि 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर 15-20 वीडियो बनाता हूँ। मैं एक वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप तसल्ली से देखें और एक पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कहीं पे इशू आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। देखते रहिए टेक्नो गुरु में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।